निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस एक व्रत को पूरी निष्ठा से करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के समय भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। भगवान विष्णु को यह एकादशी इतनी प्रिय है कि इसका व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करते हैं और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब विस्तार से जानते हैं निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का महात्म्य बताया। अब कृपया ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का वर्णन सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि वे वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं। फिर वेदव्यास जी ने कहा, दोनों पक्षों की एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान कर, भगवान केशव की पूजा कर, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। जन्म या मृत्यु जैसे अवसरों में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं, भीमसेन तुम भी व्रत रखो। मैं उनसे कहता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं होती। यह सुनकर वेदव्यास जी बोले, यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है और नरक से बचना है तो तुम दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य करो। भीमसेन ने कहा, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे लिए एक समय भोजन करके उपवास करना भी कठिन होता है, तो बिना खाए कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, जो बहुत अधिक भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष में केवल एक बार उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिससे मुझे पुण्य और स्वर्ग की प्राप्ति हो सके और मैं उसका विधिपूर्वक पालन कर सकूं। व्यास जी ने कहा, भीम, जब ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में होता है, उस समय जो एकादशी आती है उसे निर्जल रहकर पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। इस व्रत में केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है। इस एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक पूरी तरह जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए, फिर स्वयं संयम पूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं, उन सभी का जो पुण्य फल होता है वह केवल एक निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई व्यक्ति सभी सांसारिक बातों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आए और एकादशी को निराहार रहे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है
उसके समीप कभी भी यमदूत नहीं आते वे, जो विकराल रूप, काले रंग और हाथ में दंड व पाश लिए होते हैं। जब ऐसे पुण्यात्मा का अंतिम समय आता है, तो पीतांबरधारी, सौम्य और तेजस्वी विष्णुदूत, जो हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और मन की गति से भी तेज गति वाले होते हैं, आकर उस आत्मा को भगवान विष्णु के परम धाम ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक उपवास अवश्य करना चाहिए। तुम भी यज्ञ और श्रीहरि की पूजा के साथ इस व्रत का पालन करो, जिससे सभी पाप शांत हो जाएं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भारी पाप भी किया हो, तो भी एकादशी का प्रभाव उसे भस्म कर देता है। जो व्यक्ति इस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। उसे एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन जो स्नान, दान, जप, होम आदि किए जाते हैं, वे सब अक्षय फल प्रदान करते हैं। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता है, वह वस्तुतः पाप खाता है। ऐसा मनुष्य इस लोक में चांडाल के समान होता है और मृत्यु के पश्चात उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस महान एकादशी को उपवास पूर्वक दान करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्या, मादक पदार्थ सेवन, चोरी और गुरु का अपमान जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, अब सुनो, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए कौन कौन से विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और जलमयी धेनुका का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो वास्तविक गाय या घृत से बनी हुई धेनु का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही श्रद्धा से ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा और विविध प्रकार के मिष्ठान्नों से संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से स्वयं भगवान श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भक्त शम, इंद्रिय संयम, दम, मन की स्थिरता और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा करते हैं और रात में जागरण सहित यह व्रत करते हैं, वे न केवल अपने 100 पूर्वजों को बल्कि 100 आने वाली पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम पहुंचा देते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, बिछौना, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता आदि का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। जो व्यक्ति योग्य ब्राह्मण को जूते दान करता है, वह स्वर्ण निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो श्रद्धा से इस निर्जला एकादशी की महिमा को सुनता है या इसका वर्णन करता है, वे दोनों ही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। जैसे चतुर्दशी युक्त अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से महान पुण्य प्राप्त होता है, वैसे ही इस एकादशी की कथा का श्रवण करने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन प्रातःकाल दंत धावन कर यह संकल्प लेना चाहिए, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता हेतु आज एकादशी को निराहार रहूंगा और आचमन को छोड़कर किसी भी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की गंध, धूप, पुष्प और वस्त्रों से विधिपूर्वक पूजा करें। फिर जल से भरे कलश का दान करें और मंत्रोच्चारण के साथ व्रत का पारण करें। देव देव ऋषिकेश संसार आर्णवतारक उदकुंभ प्रदाने नयमा परमांगतिम, अर्थात हे देवों के देव ऋषिकेश, आप जो संसार सागर से तारने वाले हैं, कृपा करके इस जल के घड़े के दान के पुण्य से मुझे परम गति प्रदान करें। हे भीमसेन,
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो पवित्र और शुभ एकादशी आती है, उस दिन विधि पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। साथ ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल से भरे हुए कलश, घड़े का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के निकट पहुंचता है और दिव्य सुख व आनंद की अनुभूति करता है। इसके अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। जो भक्त इस प्रकार श्रद्धा और नियम पूर्वक इस पापनाशिनी एकादशी का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सब सुनने के बाद भीमसेन ने भी इस पुण्यप्रद एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। तभी से यह एकादशी लोक में पांडव द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई।